हेलो बेटा, आवाज आ रही है? आ रही होगी। तो देखो बेटा, क्या होता है कि हमने आपको पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता कहाँ खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली थी, ये आपको हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये कब खोजा गया ऐसा है? 1922 ईस्वी में। कब खोजा गया बेटा? 1922 ईस्वी में खोजा गया ये। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई किसने थी की थी? राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी, इन्होंने इसकी खुदाई की थी। अब अगर बात करें हम, यहीं पे सबसे बड़ा क्या मिला है? स्नानागार मिला है। सबसे बड़ा क्या मिला बेटा? सबसे बड़ा क्या मिला है? स्नानागार। स्नानागार, ठीक है। यहीं पे क्या मिले हैं? यहाँ पे जो खड़िया होती है ना, लिखने वाली खड़िया, तो मिली है। खड़िया, खड़िया मिली है, ठीक है। लिखने वाली, लिखने वाली, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली है। कौन कौन सी चीजें मिली हैं बेटा, इनको समझते हैं। बेटा देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली चीज क्या मिली है? इसको मैं रफ कर दूं, इसको रफ कर दें फटाफट ना, आगे हमारी जगह बच जाएगी। इधर देखो, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, अगर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे इसकी खुदाई किसने थी? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी, बनर्जी, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहला क्या मिला? सबसे पहले मिले सूती वस्त्र। क्या मिले बेटा? सूती वस्त्र मिले। वस्त्र, अब सूती वस्त्रों को पहने का कौन? सबसे पहले क्या मिला? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र को पहनता कौन है? पुरोहित आवास। तो कौन पहनते हैं? पुरोहित। तो दूसरे पे क्या मिले? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मिले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पुरोहित आवास जब कपड़े पहनेंगे तो उसके बाद नहाने जाएंगे, तो बताओ तीसरे पे क्या मिला? स्नानागार। क्या मिला बेटा? स्नानागार मिला। क्या मिला? स्नानागार। जब वो स्नान करने के बाद कहाँ जाएंगे? सड़कों से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? सड़कों से। तो बताओ उसके बाद, अच्छा स्नानागार के बाद, स्नानागार के बाद कुछ ना कुछ खाने जाएंगे। कुछ ना कुछ खाने जाएंगे। तो चौथे पे क्या मिला? अन्नागार। अन्नागार। और ये क्या है? सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद पांचवें पोजीशन पे क्या मिला? सड़कें मिली। कैसे? सड़कें मिली। उसके बाद सड़कों से क्या करने जाएंगे? पूजा पाठ करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे बेटा? पूजा पाठ करने जाएंगे। सड़कों से क्या करने जाएंगे? पूजा पाठ करने जाएंगे। तो क्या मिला है? सभागार, पुरोहित, पशुपति शिव का मंदिर। कहाँ क्या मिला है? पशुपति शिव का मंदिर। तो देखो, सबसे पहले किसने? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र कौन पहनेगा? पुरोहित आवास। पुरोहित क्या पहनेंगे? इस पुरोहित पहनने के बाद क्या करेंगे? उसको नहाने जाएंगे। नहाने के बाद खाना खाने जाएंगे। खाना खाने के बाद कहीं जाएंगे अपने कार्य काम वाम करने के लिए। काम करने कहाँ जाएंगे बेटा? सभागार। कहाँ जाएंगे? सभागार। सभागार के बाद बेटा सातवें पे क्या जाएंगे? पूजा करने जाएंगे। पूजा करने तो कौन सा है? पशुपति। कौन सा बेटा? पशुपति शिव मंदिर। किसका मंदिर है? पशुपति शिव का मंदिर मिला। फिर आठवें पोजीशन पे क्या है बेटा? उसके आठवें पोजीशन पे क्या है बेटा? जल्दी बताओ। कासे की नर्तकी। कासे की नर्तकी। कासे की नर्तकी, नर्तकी, ठीक है। नवे पे क्या मिला बेटा? नवे पे क्या मिला है? जल्दी बताइए। तांबे का ढेर। क्या मिला बेटा? तांबे का ढेर मिला है। तांबे का ढेर। दसवें पोजीशन पे क्या मिला है? दसवें पे क्या मिला है बेटा? दसवें पे क्या मिला है? 10th पे क्या मिला है? घर में कुआं। क्या मिला बेटा? घर में कुआं मिला है। क्या मिला है? घर में कुआं मिला है। तो यहां लिख दें घर में कुआं। घरों में कुआं। घरों में कुआं। तो बेटा देखो, सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, सड़कें, सभागार, पशुपति शिव का मंदिर, कासे की नर्तकी, तांबे का ढेर, घरों में कुआं, ये सारी चीजें मिली।
और यहाँ पे बेटा एक चीज मिला है, मृतकों का टीला मिला है। क्या मिला है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। बेटा मृतकों का टीला का मतलब क्या है? देखो हमें बुर्ज होम में बताया था, हमने बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर में बताया था कि मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। ये तो बात हो गई थी बुर्ज होम में। तो यहाँ पे क्या मिला है बेटा? मृतकों का टीला मिला है। क्या मिला है? मृतकों का टीला। भाई सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो, ठीक है, स्नानागार मोहनजोदड़ो, सभागार मोहनजोदड़ो, सड़कें मोहनजोदड़ो, ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, घरों में कुआं मोहनजोदड़ो, ठीक है, पशुपति शिव का मंदिर मोहनजोदड़ो, तो तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो, ठीक है, सड़कें मोहनजोदड़ो, अन्नागार मोहनजोदड़ो, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो। ये सब कहाँ मिले हैं बेटा? मोहनजोदड़ो मिले हैं। कहाँ मिले हैं बेटा? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक। और यहाँ पे और एक चीज बेटा मिली है कि यहीं पे ना एक कंका एक साथ है ना, एक साथ कई सारे कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं बेटा, कंकाल। जब इनको खोजा गया ना, जब इनकी खुदाई हो रही थी तो बेटा क्या मिले? एक जगह पे क्या मिले? बहुत सारे कंकाल मिले हैं। तो बताओ, कंकालों का ढेर मोहनजोदड़ो, कंकालों का ढेर मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो, ठीक है, घरों में कुआं मोहनजोदड़ो, पशुपति शिव का मंदिर मोहनजोदड़ो, ठीक है, सड़कें मोहनजोदड़ो, तांबा मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पे क्या है? सभागार मोहनजोदड़ो। तो ये सारी चीजें कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो मिली। तो अच्छा बताओ, एक सींग वाला जानवर हड़प्पा, एक सींग वाला जानवर हड़प्पा, हाथी का कपाल हड़प्पा में मिला है, ठीक, हाथी का कपाल हड़प्पा में मिला है। बताओ, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में, कब्रिस्तान हड़प्पा में, RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। और उसके बाद स्नानागार हड़प्पा में भी मिला है, यहाँ पे भी स्नानागार मिला है, लेकिन अन्नागार यहाँ पे भी मिला है। यहाँ क्या है? सबसे बड़ा है। यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा है। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने खुदाई किया। उसके बाद कब खोजा? 1921 में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? कोई बेटा दिक्कत है? और ये मेन चीज जो आता है बेटा, मेन चीज क्या है कि ये किस नदी के किनारे है ना, किस नदी के किनारे है? तो नदी बेटा बताओ, सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है बेटा? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत है कि नहीं है? फिर आगे देख लेते हैं बेटा, कौन सा है? सुटका गैंडोर। क्या है? एक और है सुटका गैंडोर, उसको देख लेते हैं। तीसरा क्या मिला है? सुटका, सुटका गैंडोर। ये कब खोजा गया? 1927 में। अब सुटका गैंडोर में एक ही खासियत है कि यहाँ पे क्या मिले हैं? बंदरगाह मिले हैं। क्या मिले बेटा? बंदरगाह मिले हैं। भैया बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह क्या होता है कि भैया समुद्र किनारे जहाँ पे सामान वामान उतरता है ना, बड़ी जहाजों से सामान उतरे और वो डिस्ट्रीब्यूट हो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पे, तो उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। और ये बंदरगाह कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। कभी भी बीच में देखा है? किनारे। कभी भी बीच में देखा है? नहीं। तो उस टाइम पे बंदरगाह कहाँ मिला था? सुटका गैंडोर में। कहाँ मिला था बेटा? सुटका गैंडोर में मिला था। और क्या मिला था? और क्या मिला था? तो इस तरीके से ये हो गया, दो टॉपिक पढ़े हैं आज हमने। क्या क्या पढ़ा है? मोहनजोदड़ो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? सुटका गैंडोर पढ़ा है, और क्या पढ़ चुके हैं बेटा? हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं। तो ये वाले मोहनजोदड़ो में याद है कि नहीं है? बताओ। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो में, ठीक है, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो में, अन्नागार सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में, सड़कें मोहनजोदड़ो में, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो में, ठीक है, पशुपति शिव का मंदिर मोहनजोदड़ो में, तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो में, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो में, ठीक है, एक ही साथ कई सारे कंकाल मिलना मोहनजोदड़ो में। बताओ, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना देना कहाँ है? बुर्ज होम में। किस जगह है? जम्मू कश्मीर में।
तो ये सारे टॉपिक आपको कवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें होगा चंद्रहोत्रोपण, इस सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।